No one? Okay, Seerath, very good. Anyone else? ओके बच्चे +1 में बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ +1 के हैं और जो आप लोग कर चुके हो। विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस ऑन संडे। तो अब हर संडे आप लोगों की क्लासेस होंगी नीट बेसिस और नीट बेसिस पे तो आप लोग वो अटेंड करोगे। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन का टेस्ट होगा नेक्स्ट क्लास में, रिटन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बोथ। प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चंस। थोड़ा सा टॉपिक रह गया, विल कंप्लीट दैट टॉपिक टुडे। लास्ट टाइम एक्सक्यूज मी आपको मैम, यस मैम 4 नवंबर को क्लास होगी? 4 नवंबर को टेस्ट होगा बेटे आपका परसों। मैम सिर्फ टेस्ट होगा? यस यस, इस पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा। ओके मैम। तो हार्ट बीट आप लोगों को बता दिया था, रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। और इसमें 2 साउंड्स होती हैं हार्ट की, कौन सी? लब एंड लब डब फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सी थी? डब लब। लब, लब यस, फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब। और लब इज प्रोड्यूस्ड ऑन द क्लोजर ऑफ auricular ventricular valves, that is bicuspid and tricuspid valve। ट्राइकस्पिड एंड ट्राइकेस्ट। और लो पिच वॉइस होती है, लो पिच मतलब बहुत धीरे होती है आवाज लेकिन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। और डब साउंड जो थी इट इज प्रोड्यूस्ड एट द क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वाल्व्स। हाई पिच होती है शॉर्ट ड्यूरेशन। सभी को याद होगा, ये हम चीजें पढ़ चुके हैं और साथ साथ चैप्टर पढ़ोगे तो आप लोगों का फायदा रहेगा। अब जैसे हमने बच्चे, बिलीव मी, नीट का क्वेश्चन पेपर अगर किसी ने रीड किया हो तो यू विल बी अमेज्ड टू सी कि जो क्वेश्चंस हम लोग क्लास में हम लोग नॉर्मली बातें करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एक बात शुरू से, जब आप लोग नीट का पेपर भी नहीं हुआ था तभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कॉकरोच, जब हमने इनफैक्ट नीट का पेपर से पहले की बात है जब हमने कॉकरोच के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि कॉकरोच जो है इट कैन सर्वाइव विदाउट इट्स हेड फॉर वीक। यस, इस क्वेश्चन के बारे में हम बार बार नॉर्मली क्लास में पढ़ रहे हैं, इट इज नॉट रिटन इन यस योर मैम, एनसीईआरटी। पिछली क्लास में किया था। पिछले क्लास में नहीं बच्चे, पहले ही जब हमने कॉकरोच के बारे में पढ़ा है बहुत देर पहले, एनिमल किंगडम के ड्यूरिंग आर्थ्रोपोडा, मे बी इन द मंथ ऑफ मई और जून बिफोर योर नीट एग्जाम, तब मैम भी आप ये हमें 9th और 10th में भी ये बताते थे। हाँ तब भी बताया हुआ आप लोगों को। जस्ट इमेजिन दिस ईयर दे हैव दिस सेम क्वेश्चन, इफ व्हेन द हेड ऑफ अ कॉकरोच इज रिमूव्ड कैन सर्वाइव फॉर फ्यू डेज, व्हाई? Because it has only nerve ring and rest of the nerve cord is present in the body part. So this was the answer. तो अभी आपके पास क्वेश्चन पेपर है सबके पास, जस्ट गो थ्रू दैट क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अब मैंने आपको बोला है हर पेपर में, आप पिछले साल का उठा लो, पिछले से पिछले साल का हर पेपर में। Can you repeat the answer? हाँ बच्चे, दैट आई हैव सेंट यू द क्वेश्चन पेपर। एक्चुअली मलिका, आई वांट यू, एवरी वन ऑफ यू, टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिस पार्ट। ओके, आई विल टेल यू द आंसर। उसने पूछा हुआ था कि व्हाट विल हैपन इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज रिमूव्ड, हाउ कैन इट सर्वाइव फॉर फ्यू डेज इवन आफ्टर रिमूविंग द हेड। द आंसर इज कि अगर उसका हेड रिमूव करते हो, बिकॉज हेड रीजन हैज ओनली नर्व रिंग, nerve ganglion, थोड़े से गुच्छे होते हैं। Ganglion is a place where nerve cells, they are grouped together. It has only nerve ganglion and ventral nerve cord is situated in the body part. तो उसमें सिर्फ नर्व गैंग्लियन है, इसीलिए उसका जो है वो मतलब नर्व का कोई सिस्टम नहीं है, ब्रेन का कोई कोरिलेशन नहीं है, हेड रीजन का कोई कोरिलेशन नहीं है बॉडी पार्ट के साथ, दैट इज राइट कैन सर्वाइव। और हार्ट आप लोगों को पता है कितने चैम्बर्ड हार्ट है इसका, जैसे हमने पढ़ा हुआ है। मैम किसका? कॉकरोच का। 2 चैम्बर मैम। 3 चैम्बर्ड। 3 चैम्बर्ड। भूल गए आप लोग बच्चे, ये सब किया हुआ है हमने। ओके, ये सब Yes, I'm दोबारा। 3 chamber. 13 रजे, 13 चैम्बर्ड, हर सेगमेंट में एक चैम्बर है। ओके सो, और इनका जो हार्ट है वो कैसा है, मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक? न्यूरोजेनिक। न्यूरोजन। न्यूरोजेनिक, ठीक है। तो एनलेट और आर्थ्रोपोड में जो पाया जाता है दैट इज न्यूरोजेनिक। हम में कैसा था, मायोजेनिक हार्ट। अब हम आपने पढ़ा कार्डियक साइकिल जो है, जो मूवमेंट ऑफ कार्डियक चैम्बर्स, दे आर रिपीटेड। तो हर जो साइकिल है वो रिपीट होती है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल जो रिमेन्स फॉर अबाउट 0.8 सेकेंड। और कार्डियक आउटपुट आप लोगों को लिखवा दिया था लास्ट क्लास में। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ईसीजी।
कहते हैं इतना तो साइंस स्टूडेंट को पता होना चाहिए व्हाट इज ईसीजी। तो ईसीजी के बारे में आप लिख रहे हो, ईसीजी इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, राइट डाउन। I'll dictate more because I have some problem with my writing pad today. I don't know what is happening with this. So I'll dictate more. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, most of the NEET questions or bio part come from NCERT only. Everything comes from NCERT, bache. Everything. Just one or two question is there which is apart from NCERT, but rest of the questions are from NCERT. अच्छा, अब ये बात नहीं दी हुई NCERT में, हेड रिमूव किया है तो ये हम नॉर्मली बातें करते हैं। मैंने आपको सबको बोला हुआ है एक जो फंगल सेल वॉल पे क्वेश्चन आना ही आना है। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको बोला है कि एक फंजाई की सेल वॉल पे क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये इस पे आया हुआ है इस बुक में, इसमें नीट के पेपर में। आप लोगों में से काफी बच्चे 15-20 क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो अभी विदाउट ओपनिंग योर बुक, अगर आपने क्लास लगाई हुई। बिलीव मी, सिर्फ अभी आप लोग कोई तैयारी नहीं आप लोगों ने की हुई, कोई स्पेशल आप लोगों ने नहीं लेक्चर इसका अटेंड किया, बट स्टिल यू कैन अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन इजीली विदाउट ओपनिंग बुक, अगर आप लोग क्लास में अटेंटिव हो। तो दिस इज द मेन रीजन यू शुड बी अटेंटिव इन द क्लास एंड डू नॉट मिस योर क्लासेस एट ऑल। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, बच्चे रीड करते रहेंगे, कहेंगे है ही नहीं था ये क्वेश्चन, ऐसा कुछ था ही नहीं बुक में, ये तो एनसीईआरटी से बाहर आ गया। ये एनसीईआरटी से बाहर है ही नहीं, आपकी जनरल नॉलेज है और आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिक चीजें। तो राइट नाउ ईसीजी, ईसीजी इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी जब किसी के हार्ट में एक होता है या किसी को हार्ट में प्रॉब्लम होती है, देन दे गो फॉर दिस हार्ट ईसीजी। ईसीजी के बारे में लिखो, द रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the recording of electric potential generated by spread of cardiac impulse. अब इसमें नीट पे क्वेश्चन आया हुआ है, आज नीट का पेपर उठाओगे +1 में तो इतने क्वेश्चंस है ना, इसी टॉपिक में क्वेश्चन है नीट पे, ईसीजी पे। कोई मुश्किल नहीं है अगर आप ध्यान से पर सुनोगे। रिपीट कर दो। सॉरी, द रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the recording of electric potential generated by spread of the recording of electric potential generated by spread of recording of electric potential generated by spread of cardiac impulse. Body fluids and circulation, Rajay. Body fluids and circulation. Okay. हरजोत बेटे, अभी ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया है ईसीजी। What happened बेटे? You are very late today. अच्छा, write down the topic name ECG, इसकी फुल फॉर्म लिखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, रिकॉर्डिंग ऑफ पोटेंशियल जनरेटेड बाय द स्प्रेड ऑफ। आपने नॉर्मली देखा होगा मूवीज में भी कि जब ये ऐसे बीट्स आती हैं, ऐसे वेव्स आती रहती हैं, तो बोलते हैं कि ठीक है Yes, वो, ma'am. और जब वो स्ट्रेट हो जाती है दैट मींस दैट पर्सन इज नॉट अलाइव। तो ये वेव्स जो हैं प्रोड्यूस हुई हैं, दे आर रिदमिक, मतलब इनका कोई ना कोई सीक्वेंस है। ओके, देयर इज अ सीक्वेंस फॉर ऑल दीज वेव्स and I'll tell you how they work. ECG में it produces, लिखो, it produces P wave। मुझे आपने सिर्फ सुनने वाला काम करना क्योंकि आज राइटिंग की प्रॉब्लम आएगी। It consists of P wave, QRS wave
इस पे था नीट में क्वेश्चन। इस साल नीट पे बच्चे हर टॉपिक पे आपके क्वेश्चन है। अगर आप सुनोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको लगेगा इतने इजी क्वेश्चंस हैं। इट कंसिस्ट ऑफ P wave, QRS wave and T wave. P wave, QRS wave and T wave. P wave, QRS wave and T wave. This is the P wave. This is QRS wave. And this is the T wave. P wave, QRS wave and T wave. Please draw this diagram. Write down about P wave. अब आप डायग्राम में आप अगर आपने देखा तो P wave is very small. तो P wave क्या है लिखो. This indicates depolarization This indicates depolarization of auricles bracket में लिखो auricular contraction due to the spread of auricles contraction due to the spread of Ma'am, please repeat after depolarization of auricles. auricles bracket में लिखोगे auricular contraction due to the spreading of impulse from SA node. Due to the spreading of Impulse from SA node. This lasts for about 0.1 second. Auricles जब contract करती हैं तो एक wave produce होती है and this wave is very small in size because auricles contract for very short time. That is why these waves are very small. मैम टाइम पीरियड क्या था? 0.1 second, less than 0.1 second. Less than 0.1 second. Write down the next part, QRS wave. नेक्स्ट पार्ट इज QRS वेव. अब आप QRS वेव में अगर आपने देखी पीक इज वेरी हाई, तो ये कोई बता सकता है कि किसकी कंट्रैक्शन से होगी? अच्छा, दिस वाज द क्वेश्चन. दिस वाज द क्वेश्चन इन नीट. अभी का पेपर अगर आप उठाओगे, क्वेश्चन में पूछा था व्हाट डज दिस QRS वेव रिप्रेजेंट.
कहते हैं पी वेव इतनी शॉर्ट वेव थी क्योंकि ऑरिकल्स ने कंट्रैक्ट किया, ब्लड को नीचे मैम पुल कर दिया। वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल की Yes. होगी। यस, वेंट्रिकल्स की। तो क्वेश्चन में ना ये नहीं पूछा हुआ था कि वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, उसमें पूछा हुआ था डीपोलराइजेशन। देखो, इट बिगिंस आफ्टर, देखो देखो अगर आप देखो, मैंने पी वेव के बाद, इधर लुक ऑन योर स्क्रीन, पी वेव के बाद देयर इज अ गैप, yes, then q wave is there, q wave has started after a small friction of laps. तो इसमें लिखो the qrs begins after a fraction of second तो क्वेश्चन था डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। क्या ये मुश्किल है नीट के लेवल पे? बताओ जरा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर है, प्लीज गो थ्रू दैट क्वेश्चन पेपर, वी बी डिस्कसिंग दैट क्वेश्चन पेपर ऑन संडे। +2 क्लास ने कंप्लीट भी कर लिया था पेपर, एंड रियली सैड कि आप लोगों की क्लास में किसी ने भी नहीं देखा एक्सेप्ट 2 स्टूडेंट्स। आप लोगों को बच्चे कल सेंड हुआ था, तो आप लोगों को ट्राई करने चाहिए थे +1 लेवल के क्वेश्चन। तो लिखो इसमें it occurs due to ventricular depolarization मैम आफ्टर ड्यू टू due to ventricular depolarization तो QRS वेव कब प्रोड्यूस हुई? जब वेंट्रिकल्स डिपोलराइजेशन, ब्रैकेट में लिखोगे वेंट्रिकल्स कंट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। देखोगे आप लोग, चेक करोगे आज क्वेश्चन पेपर में और मुझे बताओ कि क्या ये क्वेश्चन था और क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं, आंसर आ गया कि नहीं। मैम ये पूरी लाइन रिपीट कर दो प्लीज, क्यूआरएस वेव की। It occurs due to ventricular depolarization, ब्रैकेट में ventricular contraction, नेक्स्ट लास्ट जो आपकी टी वेव उठी है, बिल्कुल देखो लास्ट में, टी वेव इज रिकवरी फेज। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम पर टी वेव तो मतलब इसे बिल्कुल ही ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन तो उसको रिप्रेजेंट नहीं करती जब बंदा डेड हो जाता है। नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटे, ये बम्प है, ये देखो ये बम्प है यहाँ पे। स्ट्रेट तो ऐसे होगी, ये वेव एक वेव है ईसीजी में, एक टाइम पे ऐसे आएगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर से कंटिन्यू ऐसे हो जाएगी, फिर से नेक्स्ट वी पी वेव, QRS वेव एंड ओके टी मैम। वेव। टी वेव में लिखो, टी वेव में ड्यूरिंग दिस द वेंट्रिकल्स रिटर्न टू नॉर्मल स्टेट। Ma'am, can you please repeat? Okay, during this the ventricles return to normal state. During this phase, ventricles return to normal state and it lasts for about 0.3 seconds. हम क्यूआरएस की एंड में क्या बोला था आपने? QRS के बच्चे ventricular systole, ventricular contraction, ventricular depolarization एक ही बात है। मैम क्यूआरएस का नहीं है सेकंड्स में ये क्लास हाँ में? QRS टाइम यस मैम। टाइम की वजह जरूरत नहीं, क्योंकि इट लास्ट टोटली लास्ट फॉर 0.8 सेकेंड। और अभी आपने लिखा 0.1 लिखा पी वेव के लिए, टी वेव के लिए लिख लो 0.3 सेकेंड।
तो बचा हुआ रहेगा 0.4 सेकेंड इज फॉर QRS. नो नीड टू राइट डाउन. और टी वेव को रीपोलराइजेशन कहेंगे. बाकी दोनों डीपोलराइजेशन थी, ये क्या है? रिकवरी फेज है. रीपोलराइजेशन. इंपॉर्टेंस लिखो नेक्स्ट हेडिंग. Ma'am, this is importance of T wave. नो, इंपॉर्टेंस ऑफ ECG. किसी के भी हार्ट के पेशेंट्स, हार्ट में दर्द होता है या हार्ट आर्म में दर्द आता है, लेफ्ट साइड में पेन आ रहा है, तो डॉक्टर्स आस्क देम टू गो फॉर दिस ECG. तो ECG इज वेरी इंपॉर्टेंट. द वेव्स, इंपॉर्टेंस लिखो, द वेव्स प्रोड्यूस इन ECG. The waves produced in the ECG vary with the condition of heart. Vary मतलब changes. The waves produced in the ECG vary with the condition of heart. Thus, all the diseases produce changes in the recording. All the diseases produce changes in the recording. All the diseases produce changes in the recording which can be read by the doctors. It can be done. It can be done. Dash डाल के लिखो, patient with heart disease, people having pain in the chest and shock. Patient with heart disease, people having pain in the chest and shock. ECG तो सबने Heart disease. patient with heart disease, people having pain in the chest and shock. अंश, मुझे एक बात बताओ कि क्या ये किसी भी एज में हो सकती है हार्ट प्रॉब्लम, और इट इज आफ्टर सर्टेन एज, मे बी 50 years plus, और इट कैन बी इन द केस ऑफ चाइल्ड ऑल्सो, मतलब आप लोगों की एज में भी. यस अंश, टेल मी द आंसर. एनी एज. यस. बच्चे कितने स्टूडेंट्स एग्री कर रहे हैं अंश के साथ? ही सेड एनी एज. Yes, ma'am. Okay, yes. And this is shocking. This is really shocking. Earlier, it used to be seen in the case of people, elderly people, only after 40 plus age or 50 plus age. But now it is very common, and even you are under so much of stress. Everyone takes everything to their heart, or problem ये आते हैं कि heart does not take that much pressure, is not able to take. और बच्चों के भी, बच्चे भी कह देते हैं खड़े खड़े हार्ट शॉक हो गया, शॉक स्टेट में वो वहीं गिर गया बच्चा. दिस इज व्हाट इज शॉक. शॉक का मतलब इलेक्ट्रिक शॉक नहीं है. इलेक्ट्रिक शॉक भी होता है, लेकिन इसके अंदर अभी हम बात कर रहे हैं फिजिकल, इलेक्ट्रिकल, मेंटल शॉक. एंड यू ऑल नो व्हाट इज पेसमेकर. क्या आप लोगों ने लिखा है पेसमेकर के बारे में? Yes, ma'am. लिखा हुआ है Yes, ऑलरेडी. ma'am. एंड व्हाट अबाउट आर्टिफिशियल पेसमेकर, वो भी लिखवाया मैंने आपको. Yes. मैम आर्टिफिशियल शायद नहीं लिखवाया. ओके, राइट डाउन. लिखवाया. नहीं लिखवाया, लिखो रजय. आर्टिफिशियल पेसमेकर. हम ECG की इम्पोर्टेंस उतनी थी बस. बस बस. आर्टिफिशियल पेसमेकर में लिखो, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is implanted in बॉडी के अंदर. इंसर्ट करते हैं इसको.
तभी वो जो स्कैनर्स होते हैं, जैसे आप इलांटे मॉल जाते हो, आप कहीं पे एयरपोर्ट पे जाते हो, तो आप लोगों को एक स्कैनिंग मशीन के पास होना पड़ता है, जिसमें आपको अगर आपकी बॉडी में कुछ भी मेटेलिक है तो वो बीप करेगा। आपने देखा है ना सभी, वो यस मैग्नेटिक मैम। होता है। हाँ, मैग्नेटिक होता है तो वो बीप करेगा। तभी जो लोग जिनके रॉड्स डली हुई हैं, जिनके ये पेस मेकर्स हैं, दे आर नॉट सपोज टू पास दोज चैम्बर्स, बिकॉज अगर उन्होंने किया तो हार्ट की हार्ट बीट तेज हो जाएगी या उनके प्रॉब्लम आ जाएगी पेस मेकर में। तो इसीलिए रेकमेंड करते हैं Ma'am, that डॉक्टर्स। process is called MRI, right? MRI is, yes, MRI is a technique where magnetic rays are used, magnetic resonance is used. But I'm talking about बच्चे, जैसे जब आप क्रॉस करते हो, जैसे सिक्योरिटी के लिए आप वो पास करते हो ना बैरियर्स, तो Yes, ma'am. they have something bar like substance in their hands, वो मैग्नेटिक होता है। और जब अगर आपकी पूरी बॉडी पे चेकअप करते हैं, इज इट ना, आप इलांटे मॉल जाते हो, आप इस सिनेमा पीवीआर जा रहे हो तो आपकी Yes, चेकिंग ma'am, होगी। but still यस watches मैम, वगैरह तो स्टार्टिंग में ही होती हैं हाथों में। हाँ बेटे, नहीं, मेटालिक अगर होगा ना, प्योर मेटालिक सब्सटेंस, तो वो बीप करेगा। जैसे आपने रिवॉल्वर रखा हुआ है, आपकी बॉडी में कुछ मेटालिक सब्सटेंस है, कुछ आप अनऑब्जेक्शनेबल सब्सटेंस मेटालिक केस में बॉम्ब लेके जा रहे हो, देन इट विल बीप। ओके, तो स्कैनर जो है ना, उसमें जैसे इनफैक्ट अब आपने देखा होगा, थेफ्ट के लिए लगाए होते हैं उन्होंने बीपर्स। अब किसी शॉप में हो, शॉप में वो कुछ नहीं होता, वो मेटालिक एक पिन होती है, उसके अंदर जो प्लास्टिक का हुक सा लगाया होता है उन्होंने टैग Yes, के ऊपर, ma'am. दैट हैज ओनली मेटालिक पिन, मोटी मेटालिक पिन होती है। वो मेटल जब क्रॉस करने लगते हो तो वो बीप कर जाता है। ओके, Yes. तो इस केस में ये अब आप लोगों को समझ आ गया आर्टिफिशियल पेसमेकर। तो ऐसे पेशेंट्स को मना किया जाता है, ऐसी मशीन से क्रॉस नहीं करते। तो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज इम्प्लांटेड इन द अपर thoracic region having connection with heart. Upper thoracic means upper chest region. मैंने आपको बताया था लिथियम हैलाइड सेल की बनी होती है बैटरी। इट कंसिस्ट ऑफ पल्स जनरेटर, वो बैटरी होती है, उसमें सेल जैसे उसने चलते जाना है, जैसे घड़ी चल रही है। तो इट कंसिस्ट ऑफ पल्स जनरेटर कंटेनिंग सेल, it consists of pulse generator containing cell. Pulse generator consisting. It consists of pulse generator containing cell, ब्रैकेट में लिखो lithium cell, to produce electric impulse. लिखा आपने, इट कंसिस्ट ऑफ पल्स जनरेटर कंटेनिंग सेल, ब्रैकेट में लिखो lithium cell, to generate electric impulse. It transmit impulse to the portion of heart. to the To the heart, connected to the portion of the heart. This topic is apart from your NCRT, just write down, it's important from NEET point of view. तो पोर्टल सिस्टम, इसमें नीट में
Okay, I'm not able to write down, so just listen to me. Portal, Portal, portal system. Portal system. अब पोर्टल क्या होते हैं? पोर्ट वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करते हैं। तो इसमें भी आप ये सुनो, पोर्टल सिस्टम कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं विच कनेक्ट टू डिफरेंट ऑर्गन। हम कहते हैं कि हम जो भी खाएंगे हमारे पेट में जाता है। सिर्फ बच्चे ह्यूमन फिजियो में लॉजिकली समझो। अब सपोज मीनाक्षी ने खाना खाया है, चिकन और चपाती। मीनाक्षी, आप खाते हो चिकन? मीनाक्षी, नो, ओके। मीनाक्षी ने पनीर और चपाती खाई है दोपहर को, तो खाना सारा जाएगा स्टमक में, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन से ब्लड एब्जॉर्ब करता है खाने को। डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोविलाई। पता है सभी को, विलाई जो है हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब मीनाक्षी का सारा खाना, जो खाना डाइजेस्टेड फूड है, दैट गोज टू दी हार्ट, सो दैट हार्ट वेंट्रिकल्स कैन पंप इट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब वो हार्ट से पैर के टिप तक, टो तक जाना है, पैर के अंगूठे तक जाना है, एंड हेड तक साइमल्टेनियसली। तो हार्ट हैज टू पंप विद जर्क, बहुत जोर से उसको रिदमिक कंट्रैक्शन चाहिए ताकि वो आप एक ही जर्क में उस टिप पे पैर के और हेड रीजन तक चला जाए। नाउ समटाइम्स accidentally some people they consume unwanted substances, and if we try to eat that substance, suppose बच्चा है, बच्चे ने फिनाइल पी ली या बच्चे ने कुछ गलत चीज खा ली which is not good for their body, तो अब क्या हुआ? अब खाना खाया, तो अभी मैंने आपको सीक्वेंस बताई थी। मीनाक्षी ने खाना खाया तो वो स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से हार्ट में, हार्ट से चला गया पूरी बॉडी में विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स और मे बी विद इन आवर्स। लेकिन fortunately God has given us this portal system। अगर हमने गलती से कोई दवाई खा ली है, कोई अनवांटेड सब्सटेंस खा ली है, इवन इफ यू आर अंडर द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल और नॉन वेज और मे बी विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, तो वो खाना हमारे लिवर में पहले जाता है विच इज़ कनेक्टेड टू द इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन और लिवर सीधा कनेक्टेड है through a pipe. Instead of just look here, if I'll able to make the diagram, you um, just look at the diagram। अगर देखो, इंटेस्टाइन से जाना चाहिए था स्मॉल विलाई में, विलाई जो है ब्लड लेके जाते हैं सीधा हार्ट को, तो हार्ट को चला जाता है, तो हार्ट से तो पूरी बॉडी में फैलता। लेकिन अब जो है लिवर, जो बिल्कुल पास में पड़ा हुआ है, लिवर आप लोगों को पता है, लिवर इस साइड होता है विच सिक्रीट्स बाइल जूस। दिस इज लिवर। तो अगर ये हार्ट की बजाय ये लिवर में चला जाए, और लिवर का फंक्शन क्या होता है? प्यूरिफाई करना। अब लिवर से ये सीधा जो आपका, जो आपने गलत खाया है या आपने कुछ गंदा खाया है, तो लिवर तभी, ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज बैड फॉर आवर हेल्थ बिकॉज लिवर गेट्स डैमेज्ड। कितनों को ये बात में पता था? लिवर सड़ जाता है। लिवर सड़ने के प्रोसेस को बोलते हैं लिवर सिरोसिस। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अवेयर। ओके मनप्रीत, ओके। तो लिवर सिरोसिस, लिवर गलना शुरू हो जाता है। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है आपकी बॉडी में जो अपने आप को बचाता है, अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। तो लिवर एक ऐसा है ऑर्गन जो अपने आप को दोबारा बना सकता है, लेकिन अगर आप बार बार उसको खराब करने पे तुले हो तो फिर वो रिकवरी रेट फिर स्लो हो जाता है और फिर वो सड़ना शुरू हो जाता है। दिस इज व्हाट इज लिवर सिरोसिस आफ्टर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। अब क्या है, कई बार क्या होता है कि हमने पानी ज़्यादा पी रहे हैं या पानी अच्छा नहीं है या फिर कोई और लिक्विड चीज़ें हैं जो आप पी रहे हो विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, then in that case there is a portal system which connects your intestine with the kidney। मैम आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है। मुझे क्या किसी को भी नहीं आ रही आवाज़? आ रही है। आ रही है। ओके, पलक, am I audible now? पलक,
राजे अब आवाज आ रही है? मैम बहुत लो आ रही है आवाज। बेटे या तो फिर आप लॉग इन दोबारा करो, ज्वाइन इन करो, क्योंकि बाकियों को आ रही है आवाज ना। दोबारा करो ज्वाइन। और दिस पार्ट इज कनेक्टेड टू द किडनी ऑल्सो, एंड किडनी दैट इज लोकेटेड ऑन द बैक साइड ऑफ योर बॉडी। तो किडनीज का क्या है, वो यूरिन में निकाल देती हैं। तो भगवान ने बहुत अच्छा सिस्टम दिया हुआ है, विच इज ऑल्सो नोन एज पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम कनेक्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स। Instead of passing blood directly to heart, the blood goes to these organs, which helps in purification of substances. This is what is हम portal कभी कभार system. किडनी में फंस जाता है। हाँ, किडनी में रह जाता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो ये रीजन है। राइट डाउन अबाउट पोर्टल सिस्टम, बी क्विक। इट कंसिस्ट ऑफ, पोर्टल सिस्टम ऑफ है क्या? इट कंसिस्ट ऑफ portal system consists of vein, capillaries. Portal system consists of vein, capillaries. मैम रिपीट कर दो। पोर्टल, हम लिख रहे हैं पोर्टल सिस्टम के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ वेन, कैपिलरीज। Malika, I just now saw your message, बच्चे। It consists of veins, capillaries, which collect Ma'am, which collects it consists of vein capillaries which collect deoxygenated blood from organ, It consists of vein capillaries which collect deoxygenated blood from some organ and pour it to some other organ. कहाँ जाने की बजाय मीनाक्षी, कहाँ नहीं जाएगा ब्लड सीधा? Instead of going directly to, yes Meenakshi? हार्ट। Yes. Instead of supplying directly to heart. Consist of veins and capillaries which collect deoxygenated blood from some other organ and pour it to some other organ instead of supplying it to heart. Such vein is called portal vein. और टाइप्स में लिखोगे, yes, can anyone tell me? एक कोई भी एक टाइप जो मैंने अभी बताई थी आपको। yes मयंक, लिवर के लिए हमने कौन सा दिया था टर्म? मैम सच के बाद क्या बोला आपने? Such a vein is called portal vein. पहला आप लिखोगे hepatic types of portal system, तो पहला आप सिस्टम लिखोगे hepatic portal system. बच्चे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का इस चैप्टर का टेस्ट है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बहुत इजी चैप्टर है, हमने बहुत स्लोली इस चैप्टर को कंप्लीट किया। आई विश कि सबके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। मैम इसी टाइम पे होगा 4 o'clock टेस्ट? यस यस, 4 to 5। मैम उस दिन सिर्फ टेस्ट होगा? यस यस। मैम क्लास ज्वाइन करनी है या फिर टेस्ट व्हाट्सएप पे आएगा?
मुझे that I'll inform you. ठीक है. ओके मैम. पोर्टल सिस्टम में आप लिख रहे हो पहला हेपाटिक. राइट डाउन हेपाटिक. हेपाटिक वर्ड इज यूज फॉर लिवर. तो इट कंसिस्ट ऑफ वेन which collects blood from digestive tract, मतलब intestine, which collect blood from digestive tract and enter into liver. Ma'am, please repeat. It consists of vein which collects blood from digestive tract and enters in the liver. अब नीट में एक क्वेश्चन जो आप लोगों का आज कंप्लीट हुआ है, जब आप लोग पढ़ोगे ना तो आप लोगों को लगेगा कि एज इफ यू वर इन द क्लास और आपने सारा कुछ सुना हुआ है. आप लोगों को बताया था एक क्वेश्चन रूट पे मोनोकॉट या डाइकॉट रूट पे या मोनोकॉट स्टेम पे. इवन मनप्रीत आपने भी किया हुआ है बेटे वो डाइकॉट मोनोकॉट वाला पार्ट. मनप्रीत कौर? मनप्रीत यस मैम. आपने भी किया हुआ है बेटे मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम. तब आप थे यहाँ पे क्लास में? मैम नो. ओके. इनफैक्ट बाकियों को सबको पता होगा. मैंने बताया था एक कंडीशन है रूट पे और वो क्वेश्चन आता ही आता है एग्जैक्ट कंडीशन. लेकिन इस बार क्या हुआ था कि स्टेम और रूट में से दोनों में से एक पे क्वेश्चन आएगा. इस बार आया था मोनोकॉट स्टेम में. मोनोकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं? कैन एनीवन टेल मी? डायार्क, टेट्रार्क, पॉलीआर्क. बहुत सारे होते हैं, 2 से 4 होते हैं. यस एंजेलिना बताओ बेटे. अच्छा इट इज स्कैटर्ड. बहुत सारे होंगे. मोनोकॉट में स्कैटर्ड होते हैं और डाइकॉट में 2 या 2 से 4 2 से 6. ओके. So don't worry, we'll be repeating everything, but be attentive in the class, everyone. Next are a renal portal system. Renal word is for? Yes, Utkarsh, renal word is used for kidney. Kidney, shabash. हमें हेपेटिक रिपीट कर दो एक बार. Okay. बेटे hepatic में लिख रहे हो, it consists of vein which collect blood from digestive tract and enters into liver. Ma'am, please slow. Okay, repeat. Should I repeat again? Yes, ma'am. Hepatic में बेटे hepatic में हमने लिखा it consists of vein which collects blood from digestive tract and enters into liver. Hepatic portal सब में होता है in all the vertebrates. Next आप लिखोगे renal. Renal word is used for kidneys. तो renal के लिखो it consists of vein which collects blood from legs and opens into kidneys. मैं एक बार रिपीट कर दो. विच It consists of vein which collect blood from legs and pelvic region. Pelvic means your hip region. Which collect blood from legs and pelvic region and open into kidneys. It is present in fishes and amphibians, pisces and amphibians. आपने इट इज प्रेजेंट बोला है एब्सेंट? Present in pisces and amphibians. Next है hypophyseal. HYPOPHYSIAL. Ma'am, please repeat.
मैम एक बार सेकंड रिपीट कर दो। Second wala, okay. It consists of vein which collect blood from the pelvic region and legs and opens into kidney. ओके मैम। Hypophyseal में लिखो HYPOPHYSIAL hypophyseal. Hypophyseal सबसे छोटी है. HYPOPHYSIAL hypophyseal portal system. Hypophyseal portal system लिखो, it is a minor portal system. ये हमारे master gland में होता है. It is a minor portal system present in anterior lobe of pituitary. It is a minor portal system, HYPOPHYSIAL hypophyseal portal system. It is a minor portal system present in anterior lobe of pituitary. मैम एंटीरियर लोब ऑफ Pituitary, PITUITARY, pituitary. मैम एंड वाला समझ नहीं आया। हाइपोफाइसिल बच्चे हमारे ब्रेन में लोकेटेड है. ब्रेन में आप लोगों को पता है पिट्यूटरी इज नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. पिट्यूटरी आपके सारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, वेदर इट इज योर ग्रोथ हार्मोन, वेदर इट इज योर एंजाइटी हार्मोन. आपको टेंशन होती है, आपका नॉर्मल काम चल रहा है, आपका खाना है, ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, सब कंट्रोल कर रहा है. इसको भी कंट्रोल कर रहा है एक रीजन जिसको बोलते हैं थैलेमस. इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक पोर्टल वेन है, एज दे आर वेरी क्लोजली प्लेस्ड टू ईच वन अबव द अदर. सो हाइपोथैलेमस जो है थैलेमस के साथ जो कनेक्टेड है पिट्यूटरी. क्यों? क्योंकि जो थैलेमस है इट रिलीजेस द हार्मोन्स व्हिच कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी. लिख लो, द न्यूरो हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस. The neurohormone secreted by hypothalamus. नमी किस में लिखना है? एक कंटिन्यूड है बेटे हाइपोफाइसिल में. एक The बार neuro, the neurohormone secreted by hypothalamus. This is your hypothalamus. जो hypothalamus secrete करता है. The neurohormones secreted by hypothalamus are carried to the pituitary. Pituitary फिर काम करता है. The neurohormones secreted by hypothalamus are carried to pituitary. राइट डाउन सिग्निफिकेंस. कहते हैं इसका फायदा क्या है, सबको पता है इसका क्या फायदा है. सिग्निफिकेंस में लिखो, लिवर डिटॉक्सिफाइज द हार्मफुल liver detoxify harmful
Yes, Ishmeet. Ma'am, significance of. Significance of portal system. Okay, ma'am. Liver detoxify the harmful ammonia to urea. Detoxify harmful ammonia to urea. मैम और कितना रहता है ये चैप्टर? बच्चे अभी डिजीजेस रह गए. ये पूरे चैप्टर आज हो जाएगा? नहीं बच्चे, सारा नहीं होगा, बस इसमें डिजीजेस रह गए, बट आई टेल यू कि डिजीजेस के नाम, बाकी सारा कंप्लीट हो चुका है. मैम टेस्ट फिर यही तो होगा? नहीं, जहाँ तक टेस्ट में बस आपको 3 बच्चे डिजीजेस रह गए. तो लिखो इसमें, ये आपने लिखा न्यूरो हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस कैरिड टू इंटीरियर पिट्यूटरी. नाउ राइट डाउन द डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस. एक आता है CAD, CAD, coronary artery disease. Coronary artery disease. Coronary artery कहाँ थी? The artery which supplies blood to heart. It affects the vessel that supply to heart muscle. It affects the vessel that supply blood to heart muscle. मैम that supply blood to Heart muscles. If this artery is damaged due to deposition of calcium, fat, cholesterol, if this artery is damaged due to deposition of calcium, fat, cholesterol, it makes the lumen narrow. Lumen means hole. It makes the lumen narrow. और अगर वो पाइप नैरो हो गई, पाइप की सप्लाई बहुत छोटी हो गई, तो ब्लड बहुत तेजी से जाएगा और हार्ट पे, दिस इज व्हाट इज हार्ट अटैक. और ब्लड पूरा नहीं पहुंचेगा बिकॉज देयर इज अ ब्लॉकेज, insufficient when there is insufficient supply of blood to the heart, it leads to heart attack. Okay, next heading लिखो angina, ANGINA, angina pectoris, PECTORIS, angina pectoris. Angina pectoris is heart attack. Angina pectoris is heart pain. A symptom of acute chest pain. please repeat. बच्चे आप लिख रहे हो angina pectoris.
PECTORIS. Okay, just I'm also winding up. Just give me 2 minutes, 2 to 4 minutes. It is also called angina pectoris. It is a symptom of acute chest pain when oxygen supply is very low. Okay, heart pain. बच्चों के भी हो जाता है heart pain when enough oxygen is not reaching the heart muscle. That is it. इसमें थोड़े से questions रह गए. We'll be doing in the next class. पहले तो आप लोगों का fourth को test है. When no enough oxygen is reaching the heart muscle. Ma'am, will it be a long test? Yes. Like long 1 hour, 1 hour. questions? Yes, yes. नहीं, subjective में one marker questions and objective also. Okay, MCQs also. Okay. Mixed. It will be a short test only. Okay. Ma'am, only this chapter or any other chapter will be included? Only this one, bete.